गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा 7th क्लास का मैथ का 6th चैप्टर चल रहा था। आज हम करेंगे पेज नंबर 132। ये सब हमने लास्ट किया था ऑलवेज इवन पैरिटी। इवन पैरिटी में हमने क्या किया था, यहाँ हम लेंगे जो लेटर लेंगे कोई भी, और यहाँ लेंगे हम इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर हमने ले लिया जैसे सपोज 4, 8, 12, 16, कोई भी इवन नंबर 68 कुछ भी ले सकते हैं। फिर यहाँ जो लेटर की वैल्यू होगी, सपोज करो लेटर y ले लिया, अब इसको y से करेंगे तो क्या रहेगा 4y, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y। ठीक है, तो देखो ये क्या रहेगा फिर, और प्लस में इवन नंबर हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा इवन पैरिटी रहेगी हमेशा। अब हमने ये हम कर चुके थे, अब हम करेंगे ऑलवेज ओड पैरिटी। ठीक है, ओड पैरिटी के लिए क्या करना है, अब हमने ये आज करना है ओड पैरिटी। देखो क्या है, देखिए हमें ओड पैरिटी मिलेगी इवन प्लस ओड इज इक्वल टू ओड, या फिर इवन माइनस ओड इज इक्वल टू ओड, या फिर ओड माइनस ओड इज इक्वल टू ओड। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, हम ये दोनों लेके चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें कोई भी लेटर मतलब नंबर लिखेंगे, साथ में कुछ लेटर लिखेंगे, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए हमें, इवन नंबर। और फिर हम लास्ट में कोई भी प्लस या माइनस ओड नंबर कर देंगे, तो हमारी जो पैरिटी है हमेशा ओड रहेगी। देखो जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिखे हम 4y + 3 लिख दिया। ठीक है, अब y की वैल्यू हम रख के देखें, 1 रख ली तो क्या रह जाएगा 4, ये ओड है, और +3 पैरिटी ओड। अब अगर इवन रख के देखें, आप 4 रख के देख लो क्या आ जाएगा 16, और 16 + 3 19। इसमें से अगर हम माइनस करें, देखो सपोज करो अगर हम 3 माइनस करते हैं तो भी क्या रहेगा 1, और यहाँ माइनस करें तो क्या आ जाएगा 13। अगर हम कोई भी ओड नंबर माइनस कर रहे हैं चाहे प्लस कर रहे हैं, तो हमारी पैरिटी क्या आ रही है ओड। यहाँ ओड नंबर लेंगे लास्ट में, यहाँ लेटर के साथ इवन नंबर लेंगे। ठीक है, इसकी जो हमेशा पैरिटी आएगी वो इवन सॉरी ओड ही आएगी। ठीक है, ये हमने किया। अब हम इसकी लिख के दिखा देंगे, एक्सप्रेशंस आप करके दिखाओगे और साथ में लिख के दिखा सकते हो। सपोज करो जैसे मैं ले लिया 8m, ये इवन नंबर ले लिया, -7। अब m की वैल्यू आप 2-3 एक्सप्रेशंस बना के और आप साथ में उसकी वैल्यू पुट करके लेट द m इज इक्वल टू कोई भी रख लो 2। अब तो हमने क्या कर लिया 8 × 2 -7, 16 बन गया, 16 - 7 11। अगर हम इसकी ये हमने इवन रखी है, अगर हम यहाँ करें लेट m इज इक्वल टू इवन रखी थी, अब ओड रख देते हैं 5, तो क्या हो जाएगा 8 × 5 - 7, तो क्या आ जाएगा 40 - 7 क्या रह जाएगा 33। आ गया हमेशा ओड। ठीक है, आप ऐसे करके दिखा सकते हो, एक्सप्रेशंस बना के और इनको वैल्यू पुट करके। ये हमेशा ओड पैरिटी आ रही है, इवन पूछी हुई है तो इवन भी बना के दिखा दो। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट उसने कहा है 6k + 2 इज इक्वल टू 8, 14, 20, k की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एज ऑन। उसने कहा कि अगर हम यहाँ ये एक्सप्रेशन है, इसमें हम k की वैल्यू अलग अलग पुट कर देते हैं 1, 2, 3 कुछ भी, तो हमारे ये आता है आंसर। कैसे, सपोज करो अब हम 1 रख के देखते हैं, k की जगह 1 रख दिया, k की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 6 × 1 = 6 + 2 8। अगर हम k की वैल्यू 2 पुट कर दे तो 6 × 2 + 2, तो क्या आ जाएगा 14
ठीक है। तो उसने ये कहा है कि इस एक्सप्रेशन से हमें इवन नंबर मिल रहे हैं, लेकिन ये मिल रहे हैं 8 से स्टार्ट हो रहे हैं। 8 मिल रहा है, फिर 8 के बाद 10 12 भी तो है, वो मिसिंग हो गए। अब यहाँ वैल्यू तो वही रखी उसने, यहाँ 1 रख दी, यहाँ 2 रख दी। अब के की वैल्यू तो बीच में कुछ है ही नहीं जिसमें वो ये कहे कि उसने स्किप कर दी, यानी पहले 2 रख दी और फिर 5 रख दी, बीच में से ऐसा तो है नहीं कि के की वैल्यू छोड़ दी। के की वैल्यू तो स्टेप बाय स्टेप चल रही है, लेकिन जो हमें जो नंबर मिल रहे हैं इवन नंबर, वो स्टेप बाय स्टेप नहीं मिल रहे। सपोज करो 8 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आगे हमें 10 मिलना चाहिए था, 10 और 12 मिसिंग हो रहे हैं। तो उसने कहा है कि ऐसा क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन सी एक्सप्रेशन ऐसी होगी जिससे हमें सारे इवन नंबर मिल जाएं। ठीक है, फिर उसने ये कहा है कि ऐसे कौन सी एक्सप्रेशन होगी, आर दिस एक्सप्रेशन यूजिंग वी कैन लिस्ट ऑल इवन नंबर्स, क्या हम इसे सारे इवन नंबर्स मतलब ले सकते हैं। हिंट ऑल इवन नंबर्स हैव ए फैक्टर 2, जो सभी नंबर्स हैं उनका फैक्टर 2 फैक्टर है। और दीज आर देयर एक्सप्रेशंस यूजिंग विच वी कैन लिस्ट ऑल ओड नंबर्स, क्या ऐसी उससे हमें सारे ओड नंबर मिल सकते हैं। उसने ये कहा है कि nth टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल 4, उसने कहा है कि 4th के मल्टीपल का nth टर्म पे क्या होगा। वेयर इज लेटर नंबर दैट डिनोट्स ए सीक्वेंस 23rd 100 एंड 17th। उसने कहा है कि एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम 23rd देखें, 100 पे देखें, क्या हम ऐसा ढूंढ सकते हैं। फिर उसने ये पूछा है कि व्हाट वुड बी द nth टर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। अब 2 के मल्टीपल में nth का टर्म यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म देखते हैं हम, तो nth टर्म क्या होगा, और व्हाट इज द nth इवन नंबर, इवन नंबर होगा या ओड नंबर होगा। लेट अस कंसीडर ओड नंबर, अब हम ओड को पहचाने। व्हाट इज 100th ओड नंबर, अब 100th ओड नंबर क्या होगा। और उसने कहा है कि आगे आगे उसने बताया है कि 100 इवन नंबर, व्हाट इज 100th इवन नंबर, 100th इवन नंबर क्या होगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। अब हम क्या है, सबसे पहले उसने ये कहा है कि nth टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल 4। अब 4 के मल्टीपल क्या होते हैं, जिसके मल्टीपल लिखने हैं तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4 इज इक्वल टू, जैसे हम 4 का टेबल लिखते हैं 16 20 24 28 ऐसे होने ऐसे चलते जाएंगे। ये हो गए 4 के मल्टीपल। अब अगर ये कहा जाए कि 4 का फर्स्ट मल्टीपल ये है, सेकंड ये है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, ठीक है, आगे ऐसे ही चलते जाएंगे। अब हमें ये पूछा हुआ हो कि 7th मल्टीपल, तो हम क्या करेंगे, 7th मल्टीपल अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप फर्स्ट से स्टार्ट कर लो। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू 4, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू 8, तो थर्ड मल्टीपल इज इक्वल टू 12। अगर हमें ये पूछा हुआ हो कि 8th, तो 8th मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू, यानी 4 के टेबल में 8th नंबर पे क्या आ रहा है, 4th का 8th मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 32। अब ऐसे ही n, अगर n का पूछा हुआ है तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन सबको देखिए, ये थर्ड पूछा हुआ है तो 4 × 3 ऐसे ही करते हैं हम। ये क्या है 8th है तो 4 × 8 32, तो nth है तो क्या हो जाएगा 4 × n, क्या हो जाएगा 4n। ठीक है, यही पूछा हुआ है उसने 4 का nth मल्टीपल, तो हमारा हो गया। हम यहाँ आंसर दे देंगे, आंसर nth मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू
4n। ये हमारा यहाँ तक आंसर हो गया, ये इसका था। अब उसने ये कहा है कि nth मल्टीपल ऑफ 2। अब 2 का क्या होगा, 2 का nth मल्टीपल क्या होगा, तो जिसका मल्टीपल कितना निकालते हैं, nth मल्टीपल। अब हम 6 निकालते हैं, ऑफ 2 का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 6 12 आ जाएगा। थर्ड मल्टीपल 12th मल्टीपल, तो हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 12 24। अब nth पूछा हुआ हो तो क्या करेंगे, 2 इंटू n क्या आ जाएगा, 2n। अब उसने ये कहा है कि ये इवन होगा या ओड होगा। अब किसी को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो इवन ही होगा। जो इसका मल्टीपल है 2 का मल्टीपल, यानी 2 उसका फैक्टर है, उसने कह ही दिया। और फैक्टर कौन सा होता है, जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है। अब 2 उसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 2 उसका फैक्टर है, तो क्या है वो, जो यानी 2 से डिवाइड हो रहा है वो। अब 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो क्या होते हैं, इवन नंबर ही होते हैं। तो जो ये है ये क्या होगा, हम यहाँ लिख देंगे nth मल्टीपल ऑफ 2 इज इक्वल टू 2n, और आगे लिख देंगे दिस इज इवन नंबर। आंसर उसने ये पूछा था, हमने इसका आंसर दे दिया। अब हम आगे देखते हैं, आगे उसने क्या पूछा है। आगे उसने ये पूछा है कि 100th इवन नंबर क्या होगा, 100th इवन नंबर, व्हाट इज 100th इवन नंबर, यानी 100th इवन नंबर क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है, फर्स्ट इवन नंबर 2, सेकेंड इवन नंबर 2 इंटू 2 4, थर्ड इवन नंबर क्या होता है 2 इंटू 3 6, अब फोर्थ 2 इंटू 4 8। ये सारे आ रहे हैं हमारे इवन नंबर, ठीक है। यानी क्या है, जितना भी है इसका ये डबल हो रहा है, ये इसका यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब यानी ये फोर्थ था, जितना नंबर फोर्थ निकालना था तो इसको किस क्या किया हमने, सबको 2 से मल्टीप्लाई। अब हमें 20th निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 20 40 आ जाएगा। अब अगर हमें 100th निकालना है तो क्या करें, 100th मल्टीप्लाई ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2 इंटू 100 200, ठीक है। अब यानी 100th इवन नंबर क्या आ गया, यही पूछा था ना उसने, इवन नंबर 200। अब यहाँ लिख देंगे 100th इवन नंबर इज इक्वल टू 200, आंसर, ठीक है। अब उसने एक चीज़ और भी पूछी है। अब उसने आगे पूछा है कि 100th ओड नंबर, ये इवन नंबर था। अब उसने पूछा है कि 100th ओड नंबर, व्हाट इज 100th ओड नंबर। 100th यानी 100वां ओड नंबर क्या होगा। अब इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10, और ओड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो अब ये हम लिख के दिखाएंगे हम। तो इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर्स आर लेस वन देन इवन नंबर्स, यानी जो ओड नंबर हैं हम देखें वो क्या है, इवन नंबर से एक कम है। देखो ये 2 है तो 1, ये 4 है तो 3, एक कम है। तो देखो अब 100th, देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 100th इवन नंबर
इज इक्वल टू 200। तो 100th ओड नंबर क्या होगा, एक कम होगा, तो 200 माइनस 1 इज इक्वल टू 199 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट में उसने कहा है फाइंड फॉर्मूला टू फाइंड nth ओड नंबर, यानी ओड नंबर का nth, यानी ओड नंबर का फर्स्ट क्या है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला लिखना है। अब उसने इसमें 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में क्या है, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम इवन नंबर, और राइट इन एक्सप्रेशन, ये है। अब फर्स्ट में उसने क्या पूछा है, ए पार्ट में फाइंड इवन n इवन नंबर एट पोजीशन। तो इवन नंबर एट पोजीशन, किसी की पोजीशन इवन नंबर की हमने कैसे निकाली थी, सपोज करो 4th पूछा था, 4th इवन नंबर, तो हमने 2 × 4 किया था। अगर 9th पूछा हो तो हम क्या किया था, 2 × 9th। तो यानी 2 × किससे किया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पोजीशन। कौन सी पोजीशन वाला पूछा है, 9th पूछा है, 8th पूछा है, 10वां पूछा है, 15वां पूछा है, 18वां पूछा है, उससे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब उसने ये कहा किसका पूछा है, nth का। अब हमने कोई भी नंबर हो तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 × नंबर ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो 2 × n, ये हमारा नंबर बन गया। ये आप ऐसे ही करके दिखा सकते हो, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा है बी पार्ट में, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम इवन नंबर। अब इवन नंबर में से क्या करेंगे, 2 × n, तो क्या बन जाएगा 2n, ठीक है। अब इसमें से 1 माइनस करना है, 2n - 1, ठीक है। इसको एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन बन गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6.3। अब इसमें ये ग्रिड बनी हुई है। ग्रिड बताई थी मैंने आपको, जब ऐसे नंबर्स होती हैं और ऐसे होते हैं, ये जो ग्रिड बन जाती है, ऐसे लाइंस लगी होती हैं, ठीक है। अब उसने ये कहा है कि ये 3 × 3 स्क्वायर्स बने हुए हैं, ग्रिड बनी हुई है। इसमें उसने ये कहा है कि इन सबको ऐड करके जो आंसर आता है वो लिखा हुआ है ऐसे और ऐसे, ऊपर भी और नीचे भी। नंबर 1 to 9 नंबर लिखने हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ 2 लिख दिया किसी भी कॉलम में, तो दोबारा 2 हम कहीं भी लिख नहीं पाएंगे। 1 to 9 डिजिट लिखने हैं और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना, ठीक है। और इनका जो सम आना चाहिए वो यही आना चाहिए जो यहाँ लिखा है। ये तो उसने फर्स्ट करके दिखा दी थी, हम देखते हैं इनका आंसर आता है यही। 7 + 4 + 7 11, 11 + 5 16, 6 and 1 7, 7 + 2 9 आ रहा है, ये हो गया। ये भी है 3 + 9 12, 12 और 8 20 हो गया। अगर हम ऐसे करके देखें तो 5 + 2 7, 7 और 8 15, 7 और 9 और 1 10 और 7 17, 6 और 4 and 6 10, 10 और 3 30, सभी मैच हो रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे। अब उसने ये कहा है कि नेक्स्ट 2 और दिए हैं ग्रिड, ये हमें खुद बनाने हैं, खुद फिल करने हैं। अब कैसे फिल करेंगे, देखिए। अब सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर ये है, तो इसमें सबसे बड़े डिजिट कौन से हैं हमारे, 9 8 और 7। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो क्या बनता है, 17 और 24, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ ये सबसे बड़ा डिजिट है जो सम आ रहा है, ठीक है ना, इस सम को हम कंप्लीट कर लेंगे।
अब हम यहाँ एक बार तो ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ तो 9 लिखा हुआ है, 8 और 7। अगर कभी हमें ऐसा हो सकता है कि बार बार इनका सम मैच नहीं हो रहा, तो हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 7 और 8 लिख दें तो भी इनका सम तो वही रहेगा। अगर यहाँ 8 और यहाँ 7 लिख दिया तो भी सम वही रहेगा, तो लेकिन इधर और इधर से फ़र्क पड़ जाएगा। इसमें 5 में यहाँ 8 ऐड हो रहा है, और अगर यहाँ लिखेंगे तो ये 7 ऐड हो रहा है, तो इसमें डिफरेंस पड़ेगा। हम अगर हमें बाद में चेंज करना होगा तो हम करके देख लेंगे। एक बार हम ऐसे ही लिख रहे हैं। आगे देखो क्या है, अब यहाँ है क्या बनाना है, 12। अब 12 बनाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 है। अब 12 में से हमें 5 बनाना था, कितने रह गए बाकी, 7, ठीक है। अब 7 में से हम क्या लिख सकते हैं, 3, 4 हो गया, 7 हमने लिख दिए, तो ये बन गया 12। अब हम ये भी हमारा हो गया। अब हम क्या करें, इन दोनों को प्लस करके देखें। अब 9 और 4 13, तो क्या हो गया फिर 13, तो 13 तो यहाँ बन रहा है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ भी तो कोई डिजिट आना चाहिए ना। 0 हम लिख नहीं सकते, हम 1 भी लिखेंगे मिनिमम तो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी यहाँ हम इसको 3 लिख दें और 4 को यहाँ लिख दें, हो गया। अब ये तो 12 ही रहेगा, 5 and 4 9, 9 और 3 12। अब ये क्या रह गए, 9 और 3 12, 12 और 1 यहाँ रह गया, 1 और लिख दिया, 13 बन गया। अब देखो हमारे पास क्या क्या रह गया, देखिए अब हमारे पास ये कॉलम रह गए। अब हमें यहाँ कॉलम बनाना है 9। अब 9 में 1 तो यहाँ आ गया, अब क्या यूज़ नहीं हुआ हमारा, 2 हमने यहाँ रख दिया। अब अगर हम यहाँ 2 रख दें तो इसको भी मैच करके देखना है, 8 and 2 10, 10 और 4 14, सही बन गया ये। अब ये क्या बन गया, 2 1 और 2 3 और 9 चाहिए तो 6 और लिख दिया, यहाँ 6 पहले हमारा यूज़ भी नहीं हुआ, तो क्या बन गया, ये 9 बन गया। अगर हमें ऐसा हो सकता है कि नंबर लिखने के बाद यहाँ से मैच हो गया तो यहाँ से नहीं हो रहा, तो उसको ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट ग्रिड में क्या है, सबसे पहले हम जिसका सम हाईएस्ट है, इसका है हाईएस्ट, इसको हम लिख लेंगे, इसमें हाईएस्ट डिजिट ही आएंगे, 9 8 7 हमने लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बनाना था हमें, 12, और ये क्या बन गया, 13, तो रॉन्ग हो गया। अब हम क्या करते हैं फिर, इसको बड़े को इधर ले जाएंगे और इसको छोटे को यहाँ ले आएंगे, 7 को। अब 7 and 4 क्या हो गया, 11, और यहाँ चाहिए 12 तो 1 यहाँ लिख दिया, 7 और 4 11 और 1 12 बन गया 12। अब हमें क्या चाहिए यहाँ, ये देखिए 9 और 3 12, 12 और 17 चाहिए, तो कितने रह गए, और 5 यहाँ लिख दिए। अब क्या रह गया हमारा, ये रह गया। अब हमें यहाँ देखते हैं 16 चाहिए, 8 है हमारे पास, तो हमें 8 नंबर और चाहिए। अब 8 नंबर हम कैसे बनाएं, हमने एक तो 2 यूज़ नहीं किया, 2 यहाँ लिख लिया। अब 8 और 2 10, 10 और 6 16, ये बन गया। ये हमारे नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। अच्छा अब देखो, अब हमारा क्या है, ये 6 नंबर बन रहा है, ये तो यहाँ ओनली 6 ही का है, अब यहाँ 6 नंबर नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, बाकी सब ठीक हो गए, लेकिन ये 6 बना नहीं, क्या बन गया, 6 and 3 9 और 1 10, तो हम क्या करेंगे, इस 6 को ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले आएंगे। तो अब देखो 1 और 2 3 3 3 6 कंप्लीट है। अब 7 और 4 11 और 1 ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 2 16 ठीक है, 9 और 5 14 और 3 17 ठीक है,
अच्छा ये तो ठीक था ही, हमने किया था। अब इसको भी करके देखते हैं। 4 एंड 6 10, 10 और 5 15, ठीक है। अब अगर हम यहाँ 2 लिख रहे थे तो हमारा ये वाला भी मैच नहीं होता फिर, ठीक है ना। ये डिजिट ऊपर नीचे करने पड़ सकते हैं हमें, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।